हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस अमीन्स के साथ। हमने अमीन्स चैप्टर खत्म कर लिया है। हमने उसके एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस थे, एग्जांपल्स इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम शुरू करेंगे इनके एमसीक्यू के साथ और असर्शन, रीजनिंग एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आंसर्स टू एमसीक्यू क्वेश्चंस इस चैप्टर के। तो आप इनको अपने असाइनमेंट में मार्क कर सकते हैं। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी अमीन्स जो है वो फॉल्स है, मतलब वो गलत है। कहते हैं एल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एराइल अमीन्स। बेटा ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। एल्काइल अमीन जल्दी लोन पेयर दे देते हैं। एल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया, ये भी ट्रू है, वो जल्दी लोन पेयर दे देते हैं। एल्काइल अमीन्स को अगर आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो वो अल्कोहल देता है, ये भी ट्रू है। तो जाहिर सी बात है यही फॉल्स होगी। एराइल अमीन्स जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फिनॉल देता है। नो, वो फिनॉल नहीं देता, बल्कि वो डाइजोनियम सॉल्ट दे देता है। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ा था, अमीन्स की रिएक्शन विद HNO2। देन क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं द करेक्ट आयुपैक नेम इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा। बेटा ये सेकेंडरी अमीन है। सर कैसे? क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी हो गया। एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ 3 कार्बन की चेन। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एन मिथाइल प्रोप 2 इन 1 अमाइन। देन कहते हैं अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एक्वस के अंदर सर कौन होते हैं। बेटा सेकेंडरी अमीन्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सर बेस, हाँ जी बेटा। सर एक बार सेकंड क्वेश्चन समझा दो। बेटा आपको आयुपैक नेम देना है। तो ये सेकेंडरी अमीन हो गया। छोटी कार्बन चेन जो है बेटा वो एल्काइल ग्रुप बन जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, एन मिथाइल। और बड़ी कार्बन चेन जो है वो पेरेंट नेम बन जाती है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप। सेकेंड कार्बन पे इन और पहले पे हमारे पास क्या आ रहा है, अमाइन। तो ये हो गया एन मिथाइल प्रोप 2 इन 1 अमाइन। आई होप समझ में आ गया बेटा। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ब्रॉन्स्टन बेस। मतलब वो इतनी आसानी से लोन पेयर नहीं देगा। तो बेटा वीकेस्ट में जो होगा बेटा वो कौन होगा, एनिलीन। सर क्यों? बिकॉज its lone pair is involved in resonance, इसलिए अवेलेबल ही नहीं है लोन पेयर देने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है बेंजाइल अमाइन में बी एल्काइलेटेड। मतलब आप एल्काइल ग्रुप बेंजाइल अमाइन के पास ला सकते हैं। ये है बेंजाइल अमाइन और आप इसके साथ एल्काइल ग्रुप जो है वो ला सकते हैं। Which of the following alkyl halide is best suited for this reaction? जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो इजीली एल्काइलेट हो सकता है। मिथाइल कार्बोकेटायन यहां बनेगा, बेंजाइल तो ये बन ही नहीं सकता क्योंकि एराइल हैलाइड्स ब्रेक ही नहीं करेंगे। ये आ गया बेटा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन और ये आ गया इथाइल। तो बेटा सबसे ज्यादा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सर क्यों? क्योंकि बेटा ये वाला जो कार्बोकेटायन है वो कौन सा है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। बेटा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए सबसे आसानी से ये एल्काइलेट हो जाएगा, आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है विच रिएजेंट वुड नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर रिडक्शन एंड एराइल नाइट्रो कंपाउंड टू एन अमीन। कौन सा सही नहीं होगा रिडक्शन के लिए, वो ये कह रहे हैं कि इज नॉट अ गुड चॉइस। तो नाइट्रो को रिड्यूस करने के लिए, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों तो हम इस्तेमाल करते ही हैं हाइड्रोजन एक्सेस के अंदर, ठीक है। और क्या कहते हैं, Fe
प्लस HCl जो है वो बेस्ट माना जाता है। Sn प्लस HCl भी लेते हैं, H2 प्लस XS भी लेते हैं, पर लिथियम एल्यूमिनो टेट्राहाइड्राइड जो है वो हम प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है हमको कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लेना है बेटा। लिथियम एल्यूमिनो टेट्राहाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए हमें वो नहीं लेना है। देन कहता है सेवेंथ, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ प्राइमरी अमीन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, अगर आपको एल्काइल हैलाइड से मतलब RX से प्राइमरी अमीन चाहिए विद एडिशन ऑफ 1 कार्बन, मतलब एक कार्बन फालतू हो, तो कौन सा रिएजेंट आप इस्तेमाल लेंगे जो एक कार्बन फालतू प्रोवाइड कर सके? तो बेटा वो कौन हो जाएगा? KCl। अगर आप इसको KCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये दे देगा RC⁻H, इसका रिडक्शन अगर आप कर देंगे तो ये क्या दे देगा RCH2NH2, तो KCl इज बेस्ट। आगे देखते हैं बेटा। Question number 8. Amongst the given set of reactants, the most appropriate for preparing secondary amines, तो बेटा कौन सा होता है? RNH2 को एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करो फॉलोड बाय रिडक्शन, तो बेटा सेकेंडरी अमीन जो है वो सबसे बेस्ट प्रिपेयर होता है, हालांकि ये हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है। 9 कहता है द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2-phenyl propane amide into 2-phenyl propane amide, मतलब अमाइड को उतने ही कार्बन में अमाइन में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको कार्बोनाइल ग्रुप में रिडक्शन करना पड़ेगा। तो कार्बोनाइल ग्रुप में रिडक्शन करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा, वो हो जाएगा LiAnH4। देन कहते हैं बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2-phenyl propane amide, मतलब अमाइड है इनटू 1-phenyl ethane amine, मतलब कार्बन चेन एक कम कर देनी है। तो कार्बन चेन एक कम करने के लिए आपको हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करना पड़ेगा। Which of the following compounds will dissolve in alkali solution जब वो हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करता है? तो बेटा it should be primary amine, वो ही ऐसा कर सकता है बेटा। तो आंसर इज CH3NH2। 12th कहता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग, बेटा सारे ही एरोमेटिक है, एरोमेटिक में बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाओ, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया बेटा? थर्ड सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? एक ही ऑप्शन है डी, उसमें आ रहा है। देन बेटा मिथाइल अमाइन रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो बेटा वो क्या बनाते हैं? अल्कोहल। सर ये कैसे हो गया? अभी आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था ना बेटा, एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट एमसीक्यू का यही था, ये देखो बेटा फर्स्ट पार्ट एमसीक्यू का, जिसके अंदर हम सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। एल्काइल अमाइंस नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके उतने ही कार्बन वाला अल्कोहल दे देते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट थी, और वही चीज बेटा अब हम इसमें पढ़ रहे हैं। वो कौन हो जाएगा बेटा? क्या दे देगा? मीथेनॉल दे देगा। देन 14 कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए which on treatment with ammonia gives B, which on heating gives C. C when reacted with bromine in aqueous KOH gives ethylamine. तो बेटा इसको रिवर्स कर लेते हैं बेटा, इथाइल अमीन ये रहा, इसका उन्होंने हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो मतलब आपको एक कार्बन इंक्रीज कर देना होगा एज ए कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। और कार्बन इंक्रीज करना है तो आपको ये कंपाउंड जो है वो क्या मिला है? सी। तो बेटा ये हीट करने पर पानी के लॉस से मिला है, तो बेटा वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? C2H5 COONH4। ये अगर B है तो बेटा किसको रिएक्ट करके बना होगा? ये प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड कहां पर आ गया? ये रहा हमारा प्रोपेनोइक एसिड, मार्क कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं 15th क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है इन नाइट्रेशन बेंजीन का यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3 कौन सी स्पीशीज होती है जो रिएक्शन को शुरू करती है। बेटा इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रेट का इलेक्ट्रोफाइल, तो बेटा NO2 पॉजिटिव ये रिएक्शन को शुरू करता है। Which of the following will be most stable diazonium salt? तो बेटा बेंजीन डाइजोनियम salts are बेटा most stable किसकी वजह से बेटा, रेजोनेंस की वजह से। मोस्ट रिएक्टिव अमीन टूवर्ड्स एसिड, बेटा मोस्ट रिएक्टिव अमीन मतलब उसको बेस होना चाहिए, एंड सेकेंडरी अमीन्स आर मोस्ट बेसिक, इसलिए बेटा ये हो जाएगा हमारा। देन 18th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर से हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमो बना सकते हैं, आयोडो बना सकते हैं, पर फ्लोरोबेंजीन जो है वो नहीं बना सकते। सर क्यों? बिकॉज फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए F पॉजिटिव जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन F का इलेक्ट्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, रिडक्शन नाइट्रोबेंजीन का किस रिएजेंट से सबसे बेस्ट होता है बेटा, तो वो होता है Fe+HCl, क्योंकि आप Fe को रीजनरेट कर सकते हैं, HCl को भी सॉरी रीजनरेट कर सकते हैं। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमीन्स कौन सी होती है बेटा, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। कहता है विदाउट कार्बन चेन ऊपर नीचे करना, अगर एक कार्बन कम करना होता तो बेस्ट क्या होती है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। ये सबसे ये बेकार होती है क्योंकि ये बेटा क्या देती है, मिक्सचर ऑफ एल वो देती है अमीन्स। Which of the following compounds will not undergo azo coupling die? बेटा ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। And which of the following compound is weakest Bronsted basis, जो लोन पेयर नहीं दे सकता, तो वो बेटा क्या आ जाएगा, एनिलीन, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। देन हम बात करते हैं असर्शन एंड रीजनिंग की। कहते हैं एसाइलेशन अगर हम अमीन्स का करते हैं तो वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, और अगर हम एल्काइलेशन अमीन्स का करते हैं तो वो पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। बेटा ये सही है। कहता है एसाइल ग्रुप स्टेरिकली हिंडर करता है अप्रोच ऑफ फर्दर एसाइल ग्रुप, ट्रू एंड बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। कहते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी अमीन्स, बेटा ये ट्रू है। प्राइमरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमीन्स, बेटा ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, सेकेंडरी अमीन ज्यादा बेसिक होते हैं। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड is soluble in alkali, N-ethyl benzene sulfonamide। यस बेटा ये ट्रू है क्योंकि ये प्राइमरी है इस वजह से। कहता है हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक, ये भी बेटा ट्रू है, और बेटा ये क्या हो गया उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये ट्रू था, ये फॉल्स था, तो ये हमारी ऑप्शन क्या आ जाएगी, सी। देन फोर्थ कहता है एन एंड डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल, बेटा ये ट्रू है, इट इज इनसॉल्युबल बेस में। सल्फोनाइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो बेटा ये भी सही है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट रीजन नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गई, बी। आगे बढ़ते बेटा, फिफ्थ एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग। कहता है ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड इन रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स विद आयरन स्क्रैप एंड HCl प्रेजेंस इन स्टील, बेटा ये सही है।
FeCl2 formed gets hydrolyzed to release HCl during the reaction, तभी बेटा small amount में चाहिए होता है. Correct explanation. Aromatic primary amines can be prepared by Gabriel Thalamide synthesis. बेटा ये गलत है, वो नहीं कर सकते. Aryl halides undergo nucleophilic substitution reaction with anion form. बेटा ये भी गलत है. They cannot undergo nucleophilic substitution. बेटा ये false हो गया. Acetanilide is less basic than aniline. Is less basic than aniline. बेटा ये true है. Acetylation aniline का results in decrease of electron density on nitrogen. बेटा ये true है और ये उसका correct explanation है A. Reduction of meta-dinitrobenzene with ammonium sulfide gives meta-nitroaniline. Reduction of meta-dinitrobenzene with ammonium sulfide gives meta-nitroaniline. Reduction true. कहते हैं meta-nitroaniline form gets precipitated and hence further reduction is prevented. बेटा ये सही है और ये correct explanation है. हालांकि ये बेटा कोर्स में नहीं आएगा आपके. कहता है assertion in strongly acidic solution aniline becomes more reactive towards electrophilic reagents. In strongly acidic solutions aniline becomes more towards electrophilic reagents. False. बेटा इसमें तो weak acid चाहिए होता है. The amino group being completely protonated in strong acidic medium, the lone pair of electrons on nitrogen is no longer available for resonance. बेटा ये true है, तो ये हो गई option D. In order to convert alkyl chloride to pure amine, Gabriel Thalamide synthesis can be used. बेटा ये सही है. With proper choice of alkyl halide, thalamide synthesized can be used to prepare primary, secondary, and tertiary amines. ये गलत है. This is C. Nitromethane can give aldol condensation. Nitromethane ये तो बेटा है ही नहीं बेटा पार्ट, इसको कट कर दो. Not required. All compounds containing an odd number of nitrogen atoms have odd masses and those containing even number of nitrogen atoms have even masses. ये भी बेटा हमने नाइट्रोजन रूल नहीं पढ़ा है तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. Tertiary amines have lower boiling point than those of primary and secondary comparable molecular masses. ये सही है. Tertiary amines are unable to form intermolecular hydrogen bonding. सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. कर लीजिए कॉपी. देन बेटा आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं. बेटा 14th acetanilide is less basic than aniline. आई गेस ये रिपीट हो गया है, ये पहले भी था कहीं पे हमने पढ़ा था. बेटा 7 and 14 are same and 15th कहता है tertiary amines have lower boiling point. ये भी repeated हो गया. 13 तो बेटा 14 and 15 जो है आप कट कर सकते हैं बेटा, वो repeated है. and then we start with practice question answers. तो डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है तो बेटा राइट द प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन डाइजोनियम, तो पहला क्वेश्चन कोर्स का पार्ट नहीं है. Answer the following. Give a chemical test to distinguish between the following pairs, aniline और phenol. तो बेटा अगर आपको aniline और phenol में टेस्ट करना है तो aniline का तो जो सबसे बढ़िया टेस्ट है, आप क्या कीजिए बेटा, कार्बाइल अमाइन. आप क्लोरोफॉर्म डाल दीजिए KOH की प्रेजेंस में, ये कार्बाइल अमाइन देगा जिसकी फाउल स्मेल होगी. इसे कहते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट. और फिनॉल के साथ लिख दीजिएगा बेटा नो फाउल स्मेल.
नहीं तो अगर आपको फिनॉल का टेस्ट देना है तो बेटा फिनॉल का सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा है? FeCl3। तो बेटा ये क्या दे देगा? ब्लू वायलेट कलरेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, देन कहता है मीथेन अमाइन। बेटा ये स्पेलिंग गलत है, मीथेन अमाइन होना चाहिए और ये कैपिटल N होना चाहिए, एन मिथाइल मीथेन अमाइन। तो बेटा एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। तो बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी में भी अगर आपको टेस्ट देना है तो कार्बाइल अमाइन सबसे बढ़िया टेस्ट है। तो बेटा मीथेन अमाइन NH2 आप ले लेंगे बेटा क्लोरोफॉर्म KOH, तो आपको ये क्या दे देगा? फाउल स्मेल। लेकिन अगर आप सेकेंडरी के लिए लिखेंगे सेम तो आप लिख दीजिएगा बेटा नो फाउल स्मेल। सबसे बेस्ट टेस्ट, सिंपल एंड सोबर एंड डिसेंट टेस्ट। फिर कहते हैं बी पार्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6N एंड who will liberate नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट। तो बेटा वो प्राइमरी होता है, तो हम उसके लिए आपको दे देते हैं बेटा कौन कौन से है? CH3 CH2 CH2 NH2 बेटा प्राइमरी है। ये बेटा क्या दे देगा? नाइट्रोजन गैस दे देगा नाइट्रस एसिड के साथ। मैं आपको लिख के दिखा दूंगा अभी रिएक्शन। एक हमारे पास आ जाएगा बेटा इसी का सेकेंडरी, और एक हमारे पास इसका आ जाएगा बेटा टर्शियरी, और एक और हमारे पास इसका आ जाएगा वो भी प्राइमरी है और वो ये। तो ये सेकेंडरी है, ये नहीं देगा, ये टर्शरी है, ये भी नहीं देगा। ये दोनों प्राइमरी है जो नाइट्रस एसिड के साथ क्या दे देंगे? प्राइमरी अमीन्स कैन गिव नाइट्रोजन गैस विद HNO2। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन जो है वो नहीं देते। फिर कहते हैं राइट द आइयूपैक नेम। अब बेटा आपके पास ये आ जाएगा N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। सेकेंड कार्बन पे अमीन आ रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? N इथाइल N मिथाइल इथेन अमाइन, और ये हो गया अमाइड ग्रुप। इसका नाम हम ऊपर लिख देते हैं, ये आ जाएगा N मिथाइल, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। थ्री ब्रोमो ब्यूटेन अमाइड। देखते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन से। Fifth question. A colorless substance C6H8N is sparingly soluble in water and gives a water soluble compound A
व्हेन ट्रीटमेंट विद एसिड। तो बेटा जाहिर सी बात है ये कंपाउंड जो है बेटा वो कौन है, एनिलीन। 6 कार्बन एटम हो गए, ठीक है, और पानी में सॉल्युबल नहीं है, और वाटर सॉल्युबल कंपाउंड ए देता है एसिड के साथ। तो बेटा अगर मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट करता हूं तो ये C6H5 NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव दे देगा। इसे कहते हैं एनिलीनियम क्लोराइड। ये आयनिक कंपाउंड होता है, इसलिए ये सॉल्युबल है पानी में। तो ये हो गया a substance A gives a water soluble compound B होना चाहिए बेटा। तो हमारा A ये हो गया, और ये कंपाउंड हमारा कौन सा हो गया, B, है ना। दिस B कहते हैं ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटैश। इसका मतलब है यहां पर हो गया इसका कार्बाइलमाइन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म विद दिस। तो बेटा ये क्या बनाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। A produces an obnoxious smell due to formation of compound, formation होना चाहिए बेटा of compound C। तो बेटा ये हो गया फिनाइल आइसोसाइनाइड। बेटा इसकी फाउल स्मेल आ रही है, एंड ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, C। रिएक्शन ऑफ A with benzene sulfonyl chloride gives compound D which is soluble in base। ओके, अब आप इसको किससे रिएक्ट कर रहे हैं, बेंजीन, जिसे हम लिखते हैं C6H5SO2Cl। ये हो गया बेटा हमारा कौन सा, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, C6H5S डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH बॉन्ड C6H5, ठीक है। दिस कंपाउंड इज D एंड दिस इज soluble in base। With NaNO2 and HCl it forms a compound E। तो बेटा एनिलीन किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl, 0 to 5 डिग्री। बेटा ये बना देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड E। ये तो हमारी सैंडविच रिएक्शन होगी। ये हो गया कंपाउंड E विच रिएक्ट विद फिनॉल। इसके आगे का बेटा हमें नहीं करना। विच रिएक्ट विद फिनॉल इन अल्कलाइन मीडियम टू गिव F। आइडेंटिफाई कंपाउंड A2। बेटा हमें क्या करना है, E। आप कॉपी कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं बेटा, 6th क्वेश्चन से देखते हैं। कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ इन गैस स्पेस। तो बेटा इसमें एरोमेटिक हो गया 1, 2 और 3। तो सबसे कम इसमें कौन हो गया बेटा, एनिलीन 1, उससे ज्यादा बेसिक 3, और उससे ज्यादा बेसिक कौन हो गया बेटा 2, इंक्रीजिंग इन गैस स्पेस। Give a chemical test to distinguish between acetophenol and benzophenol
इसके लिए अगर आप टेस्ट देते हैं तो बेटा एसिटोफिनोन के लिए सबसे बढ़िया टेस्ट जो है बेटा वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आप इसको NaOI के साथ रिएक्ट करें, तो ये दे देगा येलो पिगमेंट। ठीक है, और अब आप इसको बात करते हैं बेटा बेंजोफिनोन की। और उसको अगर आप आयोडोफॉर्म करते हैं तो नो रिएक्शन। इस टेस्ट का नाम क्या हो गया? आयोडोफॉर्म टेस्ट। सेकंड कहता है इथाइल अमीन और एनिलीन। बेटा इसके लिए टेस्ट नहीं होगा कोई भी, क्योंकि इथाइल अमीन्स और एनिलीन दोनों कार्बाइल अमाइन टेस्ट देते हैं, दोनों ही हिंसबर्ग टेस्ट देते हैं, तो हम इनको नहीं टेस्ट कर सकते। हम वैसे तो कर सकते हैं पर वो टेस्ट कोर्स में हमारे है नहीं। देन कहता है कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजोइक एसिड। ये भी नहीं हम कर सकते क्योंकि एनिलीन का हमें डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा, उससे रिएक्शन करना पड़ेगा, वो कोर्स में नहीं है। देन कहता है एथ क्वेश्चन, हाउ विल यू कैरी आउट फॉलोइंग कन्वर्जन? एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन नहीं कर सकते, डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा, इसमें भी डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है। हाँ, सी पार्ट जो है हम जरूर कर सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड। ये हो गया बेटा मिथाइल क्लोराइड, उसको इथाइल अमीन में कन्वर्ट करना है। तो आप बेटा कार्बन चेन बढ़ानी है तो एक्वस KCl ले आओ, आपके पास क्या आ जाएगा CH3Cl। इसका आप रिडक्शन कर दो तो ये क्या आ जाएगा CH3 CH2 NH2। तो ये हम कर सकते हैं जो हमने लिख दिया। कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस। तो सबसे ज्यादा इसके अंदर 1 2 3 4, सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया बेटा? सेकेंडरी। सेकेंडरी से कम कौन हो जाता है बेटा? प्राइमरी। देन कौन हो गया बेटा? टर्शरी। एंड देन हमारा कौन हो गया बेटा? अमोनिया। ये हो गया बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर। कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB। अच्छा PKA एसिडिक है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKA, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है लेस एसिडिक। तो बेटा ये है कौन? ये बेटा फिनॉल्स है, ठीक है, उसके अंदर ऑर्थो पे नाइट्रो है, मेटा पे नाइट्रो है। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कि ये कौन कौन से फिनॉल है। ये फिनॉल हो गया, इसके अंदर ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप है। दूसरा बेटा फिनॉल हो गया, उसके अंदर मेटा पे नाइट्रो ग्रुप है। और तीसरा बेटा मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो कहां पर है? ऑर्थो पे है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो वैसे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक मतलब नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, वो भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? 1, उससे कम कौन हो जाएगा? 2, और सबसे कम एसिडिक जो है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला। Then write the chemical reaction involved in acetylation of orthohydroxybenzoic acid। इसके लिए मुझे जगह चाहिए तो आप कॉपी कर सकते हैं। एक छोटी सी मैंने गलती कर दी, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर PKA का बताना है, मतलब जो कम बेसिक हो, जो कम एसिडिक होता जा रहा है। तो बेटा ये ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा, इट शुड बी 3 2 1। इंक्रीजिंग PKA का ऑर्डर जो है वो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा,
10th क्वेश्चन का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट, राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन एसिटाइलेशन ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो बेटा ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका एसिटाइलेशन करना है, तो बेटा इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराइए। बेटा एसिटिक एसिड का लॉस हो जाएगा, यहां से जाएगा H और यहां से जाएगा ये, और आपके पास कंपाउंड क्या बनेगा, इसका नाम क्या होता है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये एस्पिरिन का नाम है। ये हो गया 10th क्वेश्चन का बी पार्ट। देन कहते हैं 11th, हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलुएंट टू 2 ब्रोमो। ये भी नहीं आ सकती क्योंकि इसके अंदर डाइजोनियम सॉल्ट इन्वॉल्व है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीपीएस रिएक्शन। ये बेस्ट रिएक्शन होती है टू मेक प्राइमरी अमीन्स, वो भी कौन से वाले, एलिफैटिक अमीन्स। देन कहता है बेटा सी पार्ट, राइट द केमिकल रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी मिथाइलमीन्स। तो इनकी रिएक्शन दिखते हैं। एंड सी पार्ट हमें करना है। डी पार्ट कहता है गिव द रीजन एनिलीन डज नॉट रिएक्ट विद फ्रीडल-क्राफ्ट, क्योंकि एनिलीन लुईस बेस होता है एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन uses AlCl3 as Lewis acid, which both combine to give salt। तो वो खुद ही आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और वो फर्दर रिएक्शन होने नहीं देते। तो 11th का सी पार्ट हम अभी करते हैं। तो बेटा बात करते हैं कि हाउ वी कैन टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। तो रिएजेंट हमारा कौन सा होगा बेटा, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो रिएजेंट हमारा हिंसबर्ग है। मैं लिख के दिखा देता हूं बेटा। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं 11th क्वेश्चन का सी पार्ट। ये हो गया हिंसबर्ग रिएजेंट। सबसे पहले हम किसको रिएक्ट करा रहे हैं, प्राइमरी वाले को। इसके अंदर प्राइमरी कौन है, C3H7। C3H7NH2। तो ये क्या बनाएगा, C6H5SO2NH, C3H7। ये सॉल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्ट इज soluble in alkali। देन हम बेटा बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी अमीन की। C2H5NH होल ट्वाइस। ये क्या बनाएगा बेटा, C6H5SO2N C2H5 और C2H5। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट इज बेटा क्या, इनसॉल्युबल। ये सेकेंडरी है। रही बात टर्शरी की, C3 होल थ्राइस एन टर्शरी, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन।
तो ऐसे हिंसबर्ग जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स के साथ रिएक्ट करता है, रिस्पेक्टिव कार्बन चेन कौन सी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। कहते हैं साइनोसाइक्लोब्यूटेन को रिडक्शन करना है हाइड्रोजन के साथ, तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आ जाएगा। ये तो कोर्स में नहीं है रिएक्शन। और बेटा बेंजाइल अमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ कराओगे रिएक्ट, तो बेटा ये क्या दे देगा, बेंजाइल आइसोसाइनाइड दे देगा। ये फाउल स्मेल दे देगा। देन बेटा 13th क्वेश्चन का ए करते हैं। कहते हैं एनिलीन को Br KO, अच्छा ए कंपाउंड को ब्रोमीन KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एनिलीन देता है, तो कंपाउंड ए कौन सा हो जाएगा, बेंजामाइड। तो बेंजामाइड का हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन किया तो एनिलीन दे देगा। अच्छा एनिलीन का क्लोरोफॉर्म KOH के साथ, तो ये क्या दे देगा, C6H5N, तो ये आ गया फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसकी आ जाएगी फाउल स्मेल। ठीक है, और रिंग को इसके साथ करेंगे तो बी कंपाउंड, क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम KI के साथ रिएक्ट करते हैं तो E क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। ये हो गया E। हाँ सी हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेटा वो वाला पार्ट कोर्स का हिस्सा नहीं है। हाँ जी बेटा 13th का बी पार्ट देखते हैं क्या कहता है। कहता है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स जब एनिलीन जो है वो फॉलोइंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। तो बेटा हम बात कर रहे हैं एनिलीन की। एनिलीन सबसे पहले बेटा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमीन के साथ। तो बेटा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन जो इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन का है वो ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो तीनों पे आ जाता है। अगर हम इसकी रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो बेटा ये बेस है, HCl एसिड है, तो ये क्या बना देता है, एनिलीनियम क्लोराइड। ठीक है, और अमोनिया का रिएक्शन करना है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2
4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, इसका नाम हो गया एनिलीनियम क्लोराइड, ठीक है, और इसका नाम हो गया एन फिनाइल इथेन अमाइड। देन बेटा आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 15 है जो A to D की बात कर रहे हैं। कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड को किससे रिएक्ट करें ताकि वो बेंजाइल नाइट्रो कंपाउंड दे दे। तो आप इसको किससे रिएक्ट करेंगे, AgNO2 के साथ। तो बेटा A कौन हो गया, AgNO2, तो आपके पास आ जाएगा कंपाउंड। इसका आप करने जा रहे हैं रिडक्शन ताकि आपको वो ये कंपाउंड दे दे, तो ये हो जाएगा बेंजाइलमाइन। ये हो गया B। बेंजाइलमाइन किससे बनेगा, कंपाउंड C, तो इसके अंदर आपको एक कार्बोनाइल ग्रुप लगाना पड़ेगा। इसका नाम हो गया 2-फिनाइल इथेन अमाइड, ये हो गया बेंजाइलमाइन। और बेंजाइलमाइन को D के साथ रिएक्ट करें तो ये दे देगा। तो बेटा D क्या होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH, क्योंकि ये कार्बाइलमाइन रिएक्शन हो गया। कहते हैं 16th अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 4 सबसे कम बेसिक हो जाएगा, उससे ज्यादा बेसिक जो है वो क्या हो जाएगा, टर्शरी, टर्शरी से ज्यादा बेसिक क्या हो जाएगा, प्राइमरी, प्राइमरी से ज्यादा बेसिक क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी हो जाएगा। कर लो कॉपी। इसका क्वेश्चन नंबर 14 भी रह गया हमारा, जो कहता है एनिलीन का कमर्शियल प्रिपरेशन बताना है। तो बेटा एनिलीन का कमर्शियल प्रिपरेशन जो है वो नाइट्रोबेंजीन से होता है। आप नाइट्रोबेंजीन का कैटालिटिक रिडक्शन कर दीजिए, इसको लेके कर दीजिए, या फिर Fe+HCl लेके कर दीजिए, तो वो आपको क्या दे देगा, एनिलीन दे देगा। तो दिस इज 14th का आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस होंगे, 17th रहता है। तो बेटा आज हमने 16 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के डिस्कस कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, जहां पे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले क्लास में ये चैप्टर जो है वो डिस्कशन में खत्म हो जाएगा। तो एनिलीन के क्वेश्चन आंसर्स जो है, अमीन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे।